गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस टोपोलॉजी के सेक्शन 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी पहली डेफिनेशन आती है रिफाइनमेंट। आपने रिफाइनमेंट वर्ड रियल एनालिसिस में भी सुना होगा। यहाँ पे देखिए उसकी डेफिनेशन के बारे में क्या है। लेट एक्स, हमारे पास अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, हम उनके सबसेट्स का कलेक्शन ले लेते हैं, एक ए और एक बी। ये ध्यान रखिएगा कि जो ए और बी है, आप इसको थोड़ा सा स्टाइलिश ए और बी बना लेना, क्योंकि आप कलेक्शन लेके चल रहे हो ना, ठीक है। तो और इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो हम सिंपल कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ओके। तो क्या कहता है कि जो ए को हम रिफाइनमेंट कहेंगे, बी का कब कहेंगे, जब इसकी दो कंडीशन होल्ड होंगी। फर्स्ट कंडीशन इज कि ए के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का जितने भी मेंबर्स हैं ए, उन सब का यूनियन बी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके यूनियन के इक्वल होना चाहिए। एंड सेकेंड, फॉर ईच ए बिलोंग करता है किसके अंदर, कैपिटल, मतलब एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स में से आप एक एलिमेंट ए लोगे और एक बी में से बी लोगे, सच दैट ए कंटेंड होगा किसके अंदर, बी के अंदर। देन हम कहेंगे कि ए है वो रिफाइनमेंट होगा किसका, बी का। ठीक है बेटा। देखो अब हम लोग इसका नोटेशन कि अगर ए रिफाइनमेंट है बी का, तो हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा, दैट ए इज, आप ये लेस देन है तो हम ये कहेंगे दैट ए इज द रिफाइनमेंट ऑफ बी। Furthermore, if A is the refinement of B and B is the refinement of C, then automatically A is the refinement of C। ठीक है बेटू। और एक A है वो खुद का रिफाइनमेंट तो ऑलवेज ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, लोकली फाइनाइट। लोकली फाइनाइट में क्या है, सपोज X हमारे पास कोई भी सेट है और A हमने X के सबसेट्स का, ओपन सबसेट्स का एक कलेक्शन मान लिया, तो इस ए को हम लोकली फाइनाइट कब कहेंगे, जब इसका कोई भी मैं एलिमेंट ले लूं। देखो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्स है वो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसका हमने एक ओपन सबसेट्स का एक कलेक्शन ले लिया, आपने इसको डिनोट कर दिया ए के साथ। तो क्या कहता है कि ए है वो लोकली फाइनाइट कब होगा, फॉर ईच एक्स, जो किस में बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स में। तो कहता है कि वहां पर एग्जिस्ट करेगा एक ओपन सेट, किस टाइप का, हम उसको जैसे मान लेते हैं यू एक्स, सच दैट कि जो x है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर बिलोंग करेगा और इंटरसेक्ट करे a के एटमोस्ट फाइनाइटली मैनी मेंबर्स को। तो दैट इज, हम सिंपल एक कंडीशन कह सकते हैं दैट x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है कैपिटल x के अंदर, ठीक है। x बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, कैपिटल x के अंदर। देन इसका जो भी हम नेबरहुड लेके चल रहे थे, ठीक है, ओपन सेट, सॉरी, जो हम ओपन सेट लेके चल रहे थे यू एक्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि यू एक्स का इंटरसेक्शन, आप कोई भी फाइनाइट हम आई ले लेते हैं, जैसे आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो इनका इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए बेटा, नॉन एम्प्टी। तो हम कहेंगे दैट ए क्या होगा, लोकली फाइनाइट, ठीक है। मतलब लोकली फाइनाइट की जो डेफिनेशन है उसमें आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट रखना है ध्यान। और ये जो हमारे पास हम लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं, तो उसके फाइनाइटली मेंबर्स लेंगे और उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ ये ऑब्जर्व करते हैं कि दैट कोई भी हमारे पास अगर फाइनाइट कलेक्शन होता है तो वो हमेशा क्या होगा, लोकली फाइनाइट, बट नॉट द वाइस वर्सा, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। द कलेक्शन A इक्वल्स टू 0 1 by n n बिलोंग्स टू z प्लस इज लोकली फाइनाइट इन 0 1 बट नॉट इन r। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बाद में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज द कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स b इक्वल्स टू n n प्लस 1 इज लोकली फाइनाइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इनके कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, उसका हम एक ux निकाल लेंगे, ओपन सेट निकाल लेंगे, और जो सेट है उसी के फाइनाइट के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या दिखा देंगे, नॉन एम्प्टी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लोकली फाइनाइट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक लेमा आ रहा है, वो लेमा की देखिए आप स्टेटमेंट क्या है कि अगर A मेरे पास कोई भी लोकली फाइनाइट कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ X का, देन एनी सब कलेक्शन ऑफ A इज लोकली फाइनाइट। पहला तो ये है
कि ए अगर कोई भी हमारे पास लोकली फाइनाइट है तो उसका सब कलेक्शन भी लोकली फाइनाइट होगा। तो ये तो ऑब्वियस ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हम अब पीछे हमने पढ़ा है कि दैट एवरी फाइनाइट सेट इज लोकली फाइनाइट, तो पहला तो ऑलरेडी प्रूव्ड, मतलब ऑब्वियस हो गया। सो सेकंड, द कलेक्शन बी इक्वल्स टू, इसमें ए क्लोजर है, ऑफ द क्लोजर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इज लोकली फाइनाइट, ठीक है। या फिर आप इसकी स्टेटमेंट एक और भी लिख रखी है मैंने कि इफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग करता है इंडेक्स में, इज लोकली फाइनाइट सिस्टम ऑफ सेट इन एक्स, देन सो इज ए क्लोजर। मीन्स अगर ए लैम्डा, आप लैम्डा इंडेक्स में बिलोंग कर रहे हैं, ए लैम्डा अगर लोकली फाइनाइट है तो कहता है कि उसका क्लोजर भी क्या होगा बेटा, लोकली फाइनाइट। एंड थर्ड वन इज यूनियन ऑफ ए लैम्डा का क्लोजर, वो क्या होता है कि जो ये क्लोजर है ये सेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। पहले अपन बी पार्ट करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट सी, ओके। सो हेयर द बी पार्ट इज, हमने कोई भी, देखो सिर्फ लोकली फाइनाइट की डेफिनेशन ध्यान रखना, बहुत इजी थ्योरम है, आप लेमा लगा लो। लेट एक्स बिलोंग करता है कैपिटल एक्स में, ठीक है, ए है वो आपको लोकली फाइनाइट दिया हुआ है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन हम ये कह देंगे कि एक्स का कोई भी यू अगर मैं नेबरहुड लेके चलूँ तो वो इंटरसेक्ट करेगा ओनली फाइनाइटली मेंबर्स ऑफ ए लैम्डा बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकली फाइनाइट। तो हम फाइनाइट ले लेते हैं कलेक्शंस, मतलब ए लैम्डा 1, ए लैम्डा 2, ए लैम्डा n, ठीक है। इट मीन्स यू इंटरसेक्शन ए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू 1। सो इतना पार्ट तो बेटा बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकली फाइनाइट हो गया। अब हमें पता है कि दैट ए है, हम ऑलरेडी हमेशा ये रियल एनालिसिस में आप पढ़ चुके हो, ऑलरेडी ए कंटेंड होता है ए के क्लोजर में, ठीक है। सो इट मीन्स हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दें तो ए लैम्डा आई सबसेट हो जाएगा ए लैम्डा आई क्लोजर के, वो क्या देगा हमें, दैट अब सीधी सी बात है बेटा, ये अगर इसके अंदर कंटेन कर रहा है और आप ऊपर कह रहे हो कि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, देन डेफिनेटली उसका इंटरसेक्शन ए लैम्डा आई के क्लोजर के साथ भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। अब हम ये क्लेम करते हैं कि यू इंटरसेक्शन ए क्लोजर फाई होगा, मीन्स फाइनाइट के लिए तो हम लेके चल रहे हैं कि वो नॉन एम्प्टी होगा, लेकिन बाद में कि अगर इसके अलावा कोई और एग्जिस्ट करता है ना, मीन्स लैम्डा बिलोंग नहीं करता, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n इस कलेक्शन में, तो क्या कहता है कि उसके अलावा जो भी हमारे पास u के साथ इंटरसेक्शन लगाएंगे ए लैम्डा का क्लोजर, तो वो क्या होगा, फाई। बात समझे या नहीं? मतलब जैसे आप लोगों का ना, आप इंडेक्स आप कोई भी ये लगा लो, ठीक है, मतलब इंडेक्स आप इसको बाउंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ये कर दिया, आप मतलब जर्नल वे में आप समझ लो, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमने फाइनाइट ले लिया बेटा, लैम्डा 1 टू लैम्डा n, तो क्या कहता है कि इतने और इतने के बीच में तो यू इंटरसेक्शन ए लैम्डा आई नॉन एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप क्लोजर में लेके चलो, तो क्या कह रहा है कि हम ऐसा दिखा दें कि इसके अलावा जो भी हमारे पास लैम्डा जो इस एरिया में बिलोंग करता है, आगे जो भी है मीन्स इंडेक्स सेट में, लेकिन लैम्डा इस सेट में बिलोंग नहीं करता, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n के अंदर जो हम फाइनाइट लेके चल रहे हैं, तो क्या कहता है कि u का जो इंटरसेक्शन है वो ए लैम्डा आई क्लोजर के साथ क्या होगा, एम्प्टी। समझिए या नहीं? ठीक है। अब देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा ये देखो, हम सपोज कर लेते हैं कि देर इज सम कि कोई लैम्डा ऐसा बिलोंग करता है इंडेक्स में, लेकिन लैम्डा इसके अंदर नहीं है, सच दैट यू इंटरसेक्शन ए लैम्डा इज नॉन एम्प्टी। मतलब कोई ना कोई एक लैम्डा के लिए हम ये लेके चल लेते हैं कि इसके अलावा एग्जिस्ट कर रहा है जिस पर नॉन एम्प्टी बन रहा है, ठीक है। नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। सो वाई बिलोंग करता है, जैसे हमने इस सेट में ले लिया, तो इंटरसेक्शन में देन ऑटोमेटिकली कि वाई कंटेन करेगा बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो y बिलोंग करता है ए लैम्डा के क्लोजर में, और u क्या है, मेरा ओपन सेट है जो किसको कंटेन कर रहा है, y को, ठीक है बेटा। इट मीन्स u का इंटरसेक्शन ए लैम्डा के साथ भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो लैम्डा है वो तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 10 जो ओपन नेबरहुड है ना u ऑफ x, वो इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ फाइनाइट के साथ, नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा लेके और कॉन्ट्राडिक्शन करके दिखा दिया, ठीक है। सो यहाँ पर आपका पहला पार्ट प्रूव होता है।
एंड सो हम डिस्कस करेंगे अब सी पार्ट के बारे में. सो वो क्या कहता है दैट यूनियन ऑफ ए लैम्डा क्लोजर इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा का क्लोजर. तो आप लोगों को पता है कि जब हम दो सेट की इक्वालिटी दिखाते हैं तो क्या दिखाएंगे, हम ये दिखाते हैं कि वो एक दूसरे में कंटेन करेंगे, इजी वे हो जाएगा. सो देखो ए लैम्डा कंटेन करेगा यूनियन ऑफ ए लैम्डा में फॉर ईच लैम्डा, ये आप लोगों को पता है. और ये हम एक प्रॉपर्टी भी जानते हैं हम पहले कि अगर A कंटेन करता है B के अंदर देन A का जो क्लोजर है वो भी कंटेन करेगा B के क्लोजर में. ठीक है. देखो ए लैम्डा कंटेन करता है यूनियन ऑफ ए लैम्डा में, सो ए लैम्डा का क्लोजर कंटेन कर जाएगा यूनियन ऑफ ए लैम्डा के क्लोजर में. ठीक है. तो इट मीन्स हम ये क्या कह सकते हैं दैट यूनियन ऑफ ए लैम्डा का क्लोजर वो सबसेट हो जाएगा. वही बात है बेटा, यूनियन लगा देंगे तो भी कंटेन करेगा. तो ये हो गया. अब एक पार्ट तो ये हो गया. अब हम क्या करें, उल्टा भी अगर एक दूसरे का सबसेट हो जाए, इसका मतलब हम बाई कंपेयर करेंगे इनको तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो अब ये उल्टा दिखा रहे थे, एक एलिमेंट इसमें लेके चल लेते हैं, उसी एलिमेंट को इसके अंदर दिखा देंगे तो हो जाएंगे एक दूसरे के सबसेट. हमने वो एलिमेंट मान लिया x, मान लिया x बिलोंग करता है यूनियन में. अब देखो सिंस ए लैम्डा मेरे पास लोकली फाइनाइट है तो इसका मतलब वही बाय डेफिनेशन बेटा कि उसके फाइनाइट मेंबर के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी. और इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, u के साथ, जो किसका है होगा नेबरहुड x का. ठीक है. ए लैम्डा वन हमने फाइनाइट ले लिया, इट मीन्स x बिलोंग करेगा उसके क्लोजर में भी. तो हम इनको पूरा फाइनाइट लिख देते हैं दैट यूनियन ऑफ ए लैम्डा आई. यहाँ पे आप इंडिकेट भी कर सकते हो दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू आई इज 1 इज लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल्स टू n. ठीक है. अब उल्टा प्रूव करते हैं. हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं. सो x माइनस यूनियन ऑफ ए लैम्डा आई का क्लोजर दैट इज u माइनस ए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, जो भी हम लेके चल रहे हैं. ये नेबरहुड है किसका, x का, और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा किसी भी एलिमेंट के साथ. आप उल्टा लेके चल रहे हो ना, क्योंकि आप ऊपर कह रहे हो कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है फाइनाइट के साथ, है ना, मतलब नॉन एम्प्टी आ रहा है. हम लेके चल लेते हैं कि ऐसा हो ही नहीं रहा है. ठीक है. उल्टा. तो इसका मतलब जब किसी भी ए के साथ इंटरसेक्ट करने पर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यूनियन के साथ भी नहीं आएगा. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम तो पहले ही मान चुके हैं कि दैट एक्स है वो बिलोंग कर रहा है बेटा ए लैम्डा के क्लोजर, यूनियन ऑफ ए लैम्डा के क्लोजर में. तो इट मीन्स जो एक्स है वो बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ ए लैम्डा आई के क्लोजर में. वो किसका सबसेट होगा, यूनियन ऑफ ए लैम्डा का, मतलब जो फाइनाइट है वो इसका सबसेट होगा. तो इट मीन्स क्या हो गया कि यूनियन आप जो एक्स को तो इसमें लेके चले थे आपने इसमें दिखा दिया. सो यूनियन ऑफ ए लैम्डा का क्लोजर सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ ए लैम्डा के क्लोजर में. तो इसको और इसको जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वालिटी. ठीक है. सो यहाँ पे ये थ्योरम ये लेमा ख़त्म होता है. ये एज अ थ्योरम की तरह भी आ सकता है. ठीक है. उसके बाद आपका जैसे ये नोट आता है वो क्या कह रहा है कि यूनियन ऑफ लोकली फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होता है. ठीक है. देखना बहुत इजी है. इस जो हमने भी पीछे जो लेमा करा था उसके सी पार्ट से हम तुरंत ही इसका प्रूव कर देंगे दैट कि ए लैम्डा है वो लोकली फाइनाइट कलेक्शन है क्लोज सेट्स का, क्लोज्ड है तो इट मीन्स ए का क्लोजर इक्वल्स टू ए हो जाएगा. सो यूनियन ऑफ ए लैम्डा इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा क्लोजर हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं. तो ए लैम्डा के क्लोजर की जगह अपन क्या यूज कर देंगे, ए लैम्डा तो हो गया यूनियन ऑफ ए लैम्डा इज क्लोज्ड, मतलब ए का क्लोजर इक्वल्स टू ए आ गया ना बेटा. ठीक है. उसके बाद ये एग्जांपल जो मैंने कहा था कि मैंने उसको बाद में एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है कि कोई भी ऐसा एग्जांपल दो जो क्लोजर प्रिज्यूमिंग फैमिली विच इज़ नॉट लोकली फाइनाइट, तो आप लोग ये वाला एग्जांपल भी कर सकते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट आती है हमारे पास सिग्मा लोकली फाइनाइट. तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का. सो सिग्मा लोकली फाइनाइट क्या कहता है कि अगर x कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो कोई भी कलेक्शन हमने a ले लिया ऑफ सबसेट्स ऑफ x, तो उसको हम सिग्मा लोकली फाइनाइट कब कहेंगे, जब हम उसको लिख पाएँ दैट यूनियन ऑफ काउंटेबल मैनी सब फैमिलीज n एंड ईच ऑफ इज लोकली फाइनाइट. मतलब हम किसी को भी जैसे यूनियन ऑफ अगर an में लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ये यूनियन ऑफ और जो ये an है सारे काउंटेबल होने चाहिए एंड जो ये an है काउंटेबल भी होने चाहिए और लोकली फाइनाइट भी होने चाहिए. ठीक है बेटा. तो ये डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे का. ओके, थैंक यू.